हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले कुछ लेक्चर से हम स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ए स्क्रू थ्रेड। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि भाई मेजर डायमीटर या फिर माइनर डायमीटर हम किस तरह से मेजर करते हैं, है ना। हमने देखा कि बेंच माइक्रोमीटर यूज़ करके या फिर सिंपल हमारा जो माइक्रोमीटर है उसे यूज़ करके हम मेजर डायमीटर किस तरह से मेजर कर सकते हैं, है ना। और एक उसकी मेथड देखी थी हमने कि वी पीसेस। अगर हम वी पीसेस का मेथड मतलब कि हमारे जो माइक्रोमीटर का एनविल और स्पिंडल है उनको एक एडजस्टमेंट लगा दें जो कि रूट्स को टच करे, तो उससे हम माइनर डायमीटर मेजर कर सकते हैं ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। या फिर हमने ये भी तो देखा था कि जो थ्रेड है उसको अगर हम किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते हैं तो भी हम उसे मेजर कर सकते हैं, और उस मेथड को हमने कहा था प्रोजेक्टिंग थ्रेड मेथड, है ना। और हमने यूजिंग टेपर पैरेलल मेथड भी पढ़ा था कि टेपर्ड पैरेलल्स यूज़ करके हम मेजरमेंट किस तरह से कैरी आउट करेंगे। अच्छा भाई, तो अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव डायमीटर की। अब हमें ये तो मालूम है कि इफेक्टिव डायमीटर होता क्या है ना। हमने जब टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्क्रू थ्रेड पढ़ा था तब हमने कहा था कि इफेक्टिव डायमीटर या फिर उस इफेक्टिव डायमीटर को ही हम पिच डायमीटर भी बोलते हैं। पिच सर्कल डायमीटर या फिर पिच डायमीटर वो एक ऐसा सर्कल है जो इमेजिनरी है ना। एक सर्कल ऐसा इस सर्कल का डायमीटर है जो सर्कल ही इमेजिनरी है, लेकिन वो जो सर्कल है वो मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर को कंसेंट्रिक रहेगा, राइट। तो देखते हैं हम कि इफेक्टिव डायमीटर एक्चुअली क्या होता है भाई। तो इफेक्टिव डायमीटर इज एन इमेजिनरी डायमीटर इन बिटवीन मेजर एंड माइनर डायमीटर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज पिच डायमीटर। For measuring effective diameter of external threads, following methods are to be used: थ्रेड माइक्रोमीटर एंड वायर मीटर, है ना। हम दो तरह से इफेक्टिव डायमीटर मेजर कर सकते हैं। जो पहला मेथड है वो है थ्रेड माइक्रोमीटर का, और जो दूसरा मेथड है दैट इज वायर मेथड्स। फॉर मेजरिंग इफेक्टिव डायमीटर ऑफ इंटरनल थ्रेड, यूजुअली a horizontal comparator fitted between detachable small ball ended style is used। देखो भाई, अगर हम एक ऐसा कंपैरेटर यूज़ करते हैं जिसका जो एंड है मतलब कि जो स्टाइलस है वो कुछ पॉइंटेड हो, मतलब कि जिसका बॉल एंडेड टाइप हो, जैसे हमारा पेन का बॉल टिप होता है उस तरह से, तो वो जो मेथड है वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि ये हम थ्रेड माइक्रोमीटर कहते हैं, है ना। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो थ्रेड माइक्रोमीटर ये हमारा स्पिंडल है ना। ये हमारा हाँ भाई, ये हमारा स्पिंडल है और यहाँ हमारा एनविल है, और जो हमारा एक्चुअल थ्रेड है वो ये थ्रेड कट है ना। अब ये इस थ्रेड का अगर हमें जो पिच डायमीटर मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे भाई, एक हम जो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर के एंड्स हैं, देख लो भाई, ये हमारा फ्रेम है ना। इस फ्रेम को हमने एक एंड लगा रखा है, तो ये तो ऑब्वियसली स्पिंडल है, और जो मूवेबल एंड है वो ये है, ये हमारा एनविल है जो मूव होता है, राइट। तो अच्छा भाई, अब हमने जो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर को कुछ इस तरह से होल्ड कर दिया, और होल्ड करने के बाद जो हमारा स्पिंडल का एंड है, स्पिंडल का एंड कुछ इस तरह से यहाँ कांटेक्ट में आ रहा है, और जो एनविल है, एनविल का शेप देखिए, एनविल का शेप कुछ इस तरह से रखा है कि बराबर वो पिच पॉइंट टू पॉइंट ही मेजरमेंट करेगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव डायमीटर बाय अ थ्रेड माइक्रोमीटर। So dear students, this method is simple and rapid one. The thread micrometer is the same as ordinary micrometer except that it has a special contact point to suit the end screw threads form that is to be checked. The contact points are selected on the basis of types of thread and the pitch of the threads to be measured.
है ना। अब ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, इस कांटेक्ट पॉइंट को जैसा हमारा पिच होगा उस तरह से हम उसे सिलेक्ट करेंगे। द मेल कॉन्टैक्ट पॉइंट इज फिक्स्ड, ये एन, ओके, मेल कॉन्टैक्ट पॉइंट ये वाला हमारा स्पिंडल, राइट। द मेल कॉन्टैक्ट पॉइंट इज फिक्स्ड एट द एनविल एंड द करस्पॉन्डिंग फीमेल कॉन्टैक्ट पॉइंट इज फिटेड इनटू द स्पिंडल ऑफ द थ्रेड माइक्रोमीटर। तो हमारा एनविल जो है उसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट आता है वो हमारे ये वाला जिसे हम कहते हैं कि फीमेल पार्ट है, और ये पार्ट जो है स्पिंडल को एंड में वो मेल पार्ट है, और ये रीडिंग लेगा। किस बात की रीडिंग लेगा? पिच डायमीटर की, राइट। और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है जो हमारा सिमिलर माइक्रोमीटर होता है कुछ उसी तरह का होता है, राइट। देन द एनविल्स आर देन मेड टू कॉन्टैक्ट द थ्रेड्स टू बी चेक्ड and the reading is taken which will give the pitch diameter or effective diameter. In this, the actual reading is the measurement of the major diameter on one side and minor diameter of the other side, which gives us the effective diameter. If the thread is of the Whitworth thread, the relation between the outer diameter एंड द पिच इज एज फॉलोज। अगर जो थ्रेड है, थ्रेड का फॉर्म अगर विटवर्थ थ्रेड है तो उनके बीच का जो रिलेशन है आउटर डायमीटर का और पिच का, उनका रिलेशन कुछ ये होगा, d माइनस ऑफ 0.6403 p। और ऑब्वियसली हम d तो हमें मालूम ही होता है और p यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा भाई, तो ये हमारा था थ्रेड माइक्रोमीटर, जिसे हम यूज़ करते हैं इफ़ेक्टिव डायमीटर या फिर पिच डायमीटर मेजर करने के लिए, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ पिच, है ना। नाउ देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ वायर मेथड्स, दे आर एज फॉलोज, है ना। हमने इस स्लाइड में कहा था कि भाई जो एक्सटर्नल जो इफेक्टिव डायमीटर है ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर मेजर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक है थ्रेड मेथड और दूसरा है वायर मेथड। थ्रेड मेथड तो हमने देखा कि जो माइक्रोमीटर है उस माइक्रोमीटर का जो हमारा स्पिंडल और एनविल है उसके अंदर कुछ हमने चेंजेस किया है और उसे यूज़ करके हम डायरेक्ट मेजरमेंट कैरी आउट करेंगे, राइट। और अब देखते हैं वायर मेथड से, सेकंड वाली जो मेथड है। अब जो वायर मेथड है दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स, दे आर 1 वायर मेथड, 2 वायर मेथड, 3 वायर मेथड। दिस मेथड्स आर बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द वायर। अब यहाँ पर हम वायर रेफर कर रहे हैं, एक्चुअली ये वायर मतलब कि एक बहुत सिलेंड्रिकल पार्ट है जो हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, राइट, जिसे हम वायर एज अ वायर रेफर करते हैं। सो दिस मेथड्स आर बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द वायर की जो साइज़ होगी उस मेथड के ऊपर डिपेंड रहेगी। द साइज ऑफ द वायर whose diameter makes the contact with the flank of the thread on effective diameter, this size of wire is known as basic size of the wire, right। भाई क्या कहा कि साइज ऑफ द वायर whose diameter makes the contact with the flank of the thread on the effective diameter के ऊपर जो भी कांटेक्ट होगा फ्लैंक की वजह से, उस कांटेक्ट पॉइंट को हम कहेंगे कि दैट इज़ नथिंग बट द साइज ऑफ द वायर, और उसे वो बेस्ट साइज ऑफ द वायर होगा। दिस साइज इज डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। उस साइज को डिसाइड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं, d=p/2 sec थीटा, वेयर स्मॉल p इज पिच एंड थीटा इज थ्रेड एंगल। स्मॉल p इज पिच एंड थीटा इज थ्रेड एंगल। अच्छा भाई, अब बढ़ते हैं हमारे एक एक मेथड के ऊपर। द वेरी फर्स्ट मेथड इज 1 वायर मेथड। Now, when we are talking about 1 wire method, in this only 1 wire is used. It is placed between 2 threads at one side and the anvil contacts the crest on the other side. देखो भाई, ये तो हो गया हमारा जो थ्रेड है, ये वाला, ये हमारा थ्रेड है। अब थ्रेड को हमने प्लेस करके जो हमारा
एनविल है उनके बीच में हमने प्लेस कर दिया, राइट। ये हमारा एनविल है, इन दोनों के बीच में हमने हमारे थ्रेड को पोजीशन कर दिया। पोजीशन करने के बाद जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है उसे यहाँ एक माउंट कर दिया, और दूसरा वाला जो एंड है मतलब कि जो क्रेस्ट पार्ट है वो दूसरी तरफ के क्रेस्ट जो हमारे एनविल है उसके कांटेक्ट में आएगा, राइट। अच्छा भाई, इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन टू थ्रेड्स एंड वन at one side and the anvil contacts the crest on the other side. First, the reading D1, small d1 is noted on the standard gauge. First, the reading D1 is noted on the standard gauge whose dimension is approximately same as that we are going to be obtained. पहले D1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। D1 वही होता है एक किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके, और स्टैंडर्ड मतलब कि वो डायमेंशन होता है जो हमें चाहिए होता है, राइट। देन द सेटिंग गेज इज रिप्लेस्ड बाय द थ्रेड दैट इज टू बी मेजर्ड एंड द रीडिंग D2 इज टेकन। बाद में हम उस थ्रेड को लेते हैं, थ्रेड के ऊपर हम जो हमारा रोलर होता है दैट इज़ हमारा वायर उसे प्लेस करते हैं और फिर हम रीडिंग लेते हैं, राइट। देन द सेटिंग गेज इज रिप्लेस्ड बाय द थ्रेड दैट इज टू बी मेजर्ड एंड द रीडिंग D2 इज टेकन। द इफेक्टिव डायमीटर कैपिटल D, इफेक्टिव डायमीटर क्या होगा, कैपिटल D प्लस D1 माइनस D2। इफ D1 इज D2 देन यूज पॉजिटिव साइन। अगर ये केस अलग होती है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर D1 D2 से छोटा होगा तो हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे यहाँ पर, और अगर D1 बड़ा होगा तो नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, राइट। तो इफेक्टिव डायमीटर हमें कैसे मिलेगा, इफेक्टिव डायमीटर इज इक्वल टू कैपिटल D। कैपिटल D क्या है, वो डायमेंशन जो हमने स्टैंडर्ड बोल करके लिया हुआ है। कैपिटल D प्लस और माइनस D1 माइनस D2, राइट। D1 क्या है, स्टैंडर्ड गेज का जो रीडिंग है वो। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टू वायर मेथड क्या होता है। जैसे हमने कहा कि वन वायर मेथड में हम एक वायर यूज़ करेंगे, वैसे ही टू वायर मेथड में हम दो वायर्स यूज़ करेंगे। इन दिस मेथड द टू वायर्स ऑफ identical diameter is placed between the flanks of the thread. In this method also, first of all the reading of the standard cylinder is taken and then the actual thread that is to be measured is kept. The diameter of the standard is capital S। पहले क्या कहते हैं इसमें भी उसी तरह से कि पहले एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर का डायमेंशन एग्जैक्टली वही होगा जो हमें पिच डायमीटर मेजर करना होगा, राइट। उसके बाद हम वो रीडिंग लेकर के रख लेंगे। उसके बाद जिस थ्रेड का हमें रीडिंग लेना है उसे हम लेंगे और उसे दोनों एनविल्स के बीच में जकड़ेंगे। द डायमीटर ऑफ द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का डायमीटर अगर कैपिटल S है, डायमीटर अंडर द वायर्स, जो वायर्स है उनका डायमीटर अगर T है, एंड द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू अगर हम कैपिटल E कंसिडर करें तो हमारा रिलेशन बनता है E इक्वल्स टू S प्लस P, वेयर T जो है वो S माइनस R1 माइनस R2 है, वेयर कैपिटल P इज डिपेंडेंट अपॉन द डायमीटर ऑफ द वायर एंड पिच ऑफ द थ्रेड। अब जैसे कि हमने देखा कि वन वायर मेथड और टू वायर मेथड सिमिलर प्रिंसिपल पे वर्क करता है थ्री वायर मेथड। In this method, three wires of equal and precise diameter are placed in the thread grooves at opposite sides of the screw and measuring the distance m over outer surfaces of wires with the micrometer. Out of the three wires, the set of two wires is placed at one side and the one wire is placed on the other side. These three wires are either held in hand or secured in the grooves by applying grease in the thread. This method ensures the alignment of the micrometer and will faces parallel to the thread axis. This method is more accurate than other methods. यहाँ लिखो भाई, जैसे कि हमने कहा था कि जो वायर्स हैं वो कुछ सिलेंड्रिकल टाइप के नीडल्स होते हैं, तो ये
जो नीडल है ना। अब क्या क्या किया हमने, जो हमारा माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर तो हमने ले लिया, 1 नीडल, 2 नीडल, 3 नीडल, इन्हें हम वायर एज अ वायर रेफर करेंगे, है ना। तो हमने 3 वायर्स यूज़ किया, तीनों वायर्स को हमने माउंट किया और माउंट करने के बाद हमने माइक्रोमीटर के बीच में उन्हें लगा करके रीडिंग लेने की कोशिश की, राइट। और किस तरह से रीडिंग ली भाई, कि आउट ऑफ द 3 वायर द सेट ऑफ 2 वायर्स इज प्लेस्ड एट वन साइड एंड द अदर वायर इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड। 2 वायर्स को हम एक तरफ माउंट करेंगे, ये देखो भाई, ये 2 वायर्स एक तरफ माउंट है और एक वायर दूसरी तरफ। These wires are either held in hand or secured in the grooves by applying grease in the thread. This method ensures the alignment of micrometer and wheel faces parallel to the thread axis. This method is more accurate than other methods. है ना। ये फिगर में हमें दिख रहा है कि हम किस तरह से एक माइक्रोमीटर ले करके और 3 वायर्स का यूज़ करके किसी थ्रेड का जो इफेक्टिव डायमीटर है या फिर पिच डायमीटर है वो मेजर करते हैं। अब ऐसे तो हमने माउंट तो कर लिया, लेकिन वो कुछ रिलेशन यूज़ करके हम कैलकुलेट करते हैं। द इफेक्टिव डायमीटर कैन बी कैलकुलेटेड विथ द फॉलोइंग रिलेशंस। द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर कैपिटल M इक्वल्स टू कैपिटल E प्लस Q। द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर कैपिटल M जो होता है वो होता है कैपिटल E प्लस Q। द वायर डायमीटर, the thread angle theta and Q equals to W in bracket 1 plus D। अच्छा भाई, तो ये तो था हमारा 3 वायर मेथड। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ पिच की। जब हमें किसी थ्रेड का पिच मेजर करना होगा तो अब थ्रेड पिच मेजर करने के लिए तो हमें मालूम है कि हम मोस्टली स्क्रू पिच गेज यूज़ करते हैं, जहां स्क्रू पिच गेज हमने लीनियर मेजरमेंट में देखा था कि ब्लेड्स का सेट है जो हम थ्रेड्स के ऊपर माउंट करते हैं, और वो ब्लेड जो उसके ऊपर अच्छे से माउंट हो, जो अलाइन हो, वो हमें उस थ्रेड का पिच दे देता है, राइट। तो देखते हैं भाई मेजरमेंट ऑफ पिच। पिच इज द एक्सियल डिस्टेंस। एक्चुअली पिच क्या होता है, एक्सियल डिस्टेंस होता है बिटवीन द 2 करस्पॉन्डिंग क्रेस्ट और रूट्स। The methods used to measure pitch is as follows: pitch measuring machine, tool maker's microscope, and screw pitch gauge. Now, pitch measuring machine एक मशीन होती है जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल और एक्यूरेट हमें रीडिंग देगी। A pitch measuring machine provides a relatively simple and accurate method of measuring the pitch of the screw thread. The threaded component whose pitch is to be measured is mounted between the centers on the pitch measuring machine. आप फिगर में देख सकते हो, दिस इज नथिंग बट द पिच मेजरिंग मशीन। नाउ जो दूसरी मेथड है दैट इज बाय यूजिंग अ टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। जैसे कि हमने कहा कि हम एक्सटर्नल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर या फिर माइनर हम प्रोजेक्टिंग मेथड से भी मेजर कर सकते हैं, तो सेम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम पिच भी मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। वर्क पीस इज माउंटेड ऑन द ग्लास प्लेट। जो ग्लास प्लेट होगी उसके ऊपर हम वर्क पीस माउंट कर देंगे। ए लाइट सोर्स प्रोवाइडेड, ए लाइट सोर्स A light source provides horizontal beam of light which is reflected from a mirror by 900 upwards towards the table. 90 degree है वो, by 90 degree upwards towards the table. Image of the outline counter of the workpiece passes through the objective of the optical head. The image is projected by a system of 3 prisms to a ground glass screen. The measurements are made by means of cross lines engraved on the ground glass screen. Now, फ्लैंक एंगल। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ फ्लैंक एंगल की। तो पहले देख लेते हैं कि फ्लैंक एंगल होता क्या है। फ्लैंक एंगल इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द फ्लैंक and perpendicular to the axis thread
इन एन एक्सियल डायरेक्शन, है ना। जो हमारा स्क्रू का प्रोफाइल है, प्रोफाइल के एक साइड को हम फ्लैंक कहते हैं। तो फ्लैंक जो भी एंगल बनाएगा एक्सिस को, जो थ्रेड का एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर के साथ, उसे हम फ्लैंक कहते हैं, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हाफ थ्रेड एंगल। फॉर दिस मेजरमेंट वी हैव टू मेजर द थ्रेड एंगल। उसके लिए पहले हमें थ्रेड एंगल मेजर करना पड़ेगा ना। हम अगर थ्रेड एंगल मेजर कर सके तो थ्रेड एंगल का आधा ही हमारा फ्लैंक एंगल होता है, राइट। टू मेजर द थ्रेड एंगल ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स आर यूज्ड। ऑप्टिकल प्रोजेक्शन मेथड, पहली मेथड जो है ऑप्टिकल प्रोजेक्शन मेथड होती है। द मॉडर्न प्रोजेक्टर्स आर इक्विप्ड विद द वर्क होल्डिंग फिक्सचर्स, द प्रोजेक्शन लैम्प and the lenses situated on the top of the cabinet and the screen at the front. Most of the projectors are fitted with the vernier protectors which give the reading to 1 minute of arc. The thread is viewed at the screen and the angle is measured by the means of the protector. अच्छा भाई, अगर हम बात करें कि थ्रेड फॉर्म का मेजर करना है, तो थ्रेड फॉर्म मतलब कि जो कॉन्टूर होता है, थ्रेड किस फॉर्म का है ना। हम कहते हैं कि स्क्वायर थ्रेड है या फिर एक्मे थ्रेड है, तो वो फॉर्म हमें मेजर करना है, राइट। द थ्रेड फॉर्म इज द शेप ऑफ द कॉन्टूर ऑफ द कंप्लीट थ्रेड एज सीन इन द एक्सियल सेक्शन। इट मे बी in the shape of a square, triangle, trapezoidal or other shapes. So dear friends, the thread form is also measured or identified by the optical projection method. या तो हम उसे प्रोजेक्ट करके रीड करें. So dear friends, we will stop here and will continue with a new topic in the next lecture. Till then, have a good day.